भूख तो नहीं लगी आपको? अभी भूख नहीं लगी है ना? तो अगर लग रही है तो 5 मिनट में आपकी खिदमत करके अपनी जगह ले लो, और अगर नहीं लग रही है तो 10 मिनट में बात बन जाए। इजाजत है सभी लोगों का? तो झूम के बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हाज़िरीन वल ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ाशन खैरावर या शफीर या शफ़र, इमदादकुन इमदादकुन अज़बंदे ख़म आज़ादकुन दर दीन व दुनिया शादकुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। दरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी वदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ से पेशतर हस्बे आदत हस्बे मामूल कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद शेर आपके गोशे गुजार करता हूं। मुलाहिजा करें। मेरी इतनी अच्छी तरन्नुम तो नहीं कि आप हज़रात के समातों को रुका सके, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है, एक हसरत है, एक तमन्ना, एक आरज़ू, एक दुआ है कि काश मेरा भी नाम हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रजिस्टर में दर्ज हो जाए। अगर उनके रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा तो यकीनन अगर उनका उन सब का बेड़ा पार होगा तो उनके पीछे पीछे मेरा भी बेड़ा पार होगा, है ना? और आज तो जुमे रात की रात है। आज किसकी रात है? जुमेरात की रात की फजीलत बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शबे जुमा, शब माने रात, तो जो है जो शबे जुमा और बरोज़े जुमा यानी जुमे की रात में और जुमे के दिन में जो मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके लकर दादा का नाम अपने सफेद रजिस्टर में अपने कलम से लिख लिया करता हूं। अभी भी नहीं मचले आप, इससे भी कीमती कोई बात होगी, इससे भी बेहतरीन कोई वजीफा होगा, इससे भी कोई अनोखा वजीफा होगा। कुछ वजीफे ऐसे होते हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जिसमें जिन्नात को अपने कब्जे में किया जाता है ना? ये महफिल दुआ ताबीज़ वालों का मामला, ये मैदान दुआ ताबीज़ का मामला है। लेकिन कुछ अमल की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आम इजाजत है। और ये नस्से कतई से साबित है, कुरान से साबित है। तो इस रात में आप दरूद पाक पढ़ें ताकि गुनाहगार कम है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। कदम कदम पे गुनाह हो रहे हैं, इस पापी का नाम, उस पापी का नाम हुजूर के रजिस्टर में दर्ज हो जाए। जब जानते हैं रजिस्टर में दर्ज होगा तो क्या होगा? जब बरोज़े महशर आका का रजिस्टर खुलेगा तो मेरे मुस्तफा क्या करेंगे? मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, मेरे दादा का नाम, मेरे लगर दादा का नाम, 7 पुश्तों का नाम ले ले के अपनी बारगाह में बुलाएंगे। फायदा है कि नहीं? दरूद पाक पढ़ लीजिए, मोहब्बत से दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
इजाजत है? बस 2 शेर बरकत मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि अर्श है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह, अर्श है मसनद थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए तो नेमत रसूलुल्लाह की बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद, रे अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। और शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़मीन सरकार फरमाते हैं कि बख्ते खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, जश्न दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अरे मैं तो जाता मगर मेरे सरकार ने जाने, मैं तो जाता मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। और अरे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात अगर शेर व शायरी सुन करके मस्त हो गए हैं तो चंद बातें अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं। हज़रात आज के डेट में एक हम और आप हैं जो रत जगह मनाते हैं, तो जो है चंद बातें आप हजरात अपने तख्तिया दिल पर नक्श कर लें और अगर उस पर अमल हो गया तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। एक हम और आप हैं जो रत जगह मनाते हैं और एक वो लोग हैं जो रत जगह मनाते हैं। हमारे मनाने में उनके मनाने में फर्क है। हम रत जगह मनाते हैं तो पड़ोसी नाराज हो जाता है, बात सही है, सच्ची बात है ना। हम रत जगह मनाते हैं तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं। एक अल्लाह वाले हैं जो रत जगह मनाते हैं तो अल्लाह भी राजी हो जाता है और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते हैं। हमारे रत जगह और उनके रत जगह में फर्क है। सुभान अल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस एक इशारा करके गुजर जाना है कि हजरात ये रत जगह की महफिल है। रत जगह में होगा क्या, बड़ी अच्छी बात है, ये माहौल आ रहा है और ये माहौल रस्मन नहीं बल्कि अगर मुहब्बतन हो जाए तो इस मिलाद का फैज घर घर में बढ़ता नजर आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि महफिल मिलादे पाक के बाद गाना ना बजे। तवज्जो है हजरत का। शर्त यह है कि महफिल मिलादे पाक के बाद गाने की कैसेट, क्यों? इसलिए कि हम नात पढ़ पढ़ करके बरकतों को दावत दिया है, तकरीर कर करके रहमतों को दावत दिया है।
बयान कर करके रब की नेमतों को दावत दिया है। जब रब की रहमतें घर में दाखिल हो गई, जब घर में बरकतें दाखिल हो गई, रहमत दाखिल हो गई, रब की नेमत घर में दाखिल हो गई, तो अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि गाना बजा करके बरकतों को निकाल दिया जाए, गाना बजा करके रहमतों को निकाल दिया जाए, गाना बजा करके नेमतों को निकाल दिया जाए। बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर घर में बरकतें दाखिल हो गई है तो उसको ऐसा संभाल लिया जाए कि रब जगह के मौके पर जो बरकतें मिली है उन बरकतों को सदका खा करके मेरे बच्चे भी मुस्कुराते रहे, मेरा खानदान। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? जी। और मेरा मानना यह है कि जिस घर में अगर गाने की आवाज हो जाए तो फिर उस घर में महफिल मिलाद पाक नहीं होना चाहिए। कहते हैं जो मोमिन है कि ये कहाँ लिखा है, नहीं लिखने की बात माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर ऐसा सोच है मैं आपको बताऊं, वो मुसलमान ईमान से खारिज हो गया। वो मुसलमान क्या हो गया? गौर से सुनिएगा। इसलिए कि नात को उसने गाने पे तरजीह दी, इसलिए वो ईमान से खारिज हो गया। माज़अल्लाह अगर ऐसा शब्द निकाल रहा है तो उसके ऊपर तौबा लाजिम। उसके ऊपर एक बात और समाप्त कर ले, एक होता है हजरत इनफिरादी गुनाह, एक होता है इनफिरादी गुनाह। तवज्जो है आप हजरत का, दिल लग रहा है ना? मैं आपका इमाम हूं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बताएगा है कि नहीं? तो इसलिए गौर से सुने कि एक होता है इनफिरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह, एक होता है इनफिरादी गुनाह। दर्द बात कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। तवज्जो है बात का। एक होता है इनफिरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफिरादी गुनाह जैसे हम झूठ बोले तो सिर्फ हमको गुनाह मिलेगा, हम चोरी किए तो सिर्फ हम सजा काटेंगे, हम ज़िना किए तो सिर्फ हम सजा काटेंगे, हम कोई गलत काम किए तो सिर्फ हम सजा काटेंगे। ये हुआ इनफिरादी गुनाह। अब हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो तौबा सिर्फ मुझ पे नासिब है। अगर जब तक हम तौबा नहीं करेंगे गलती माफ नहीं होगा, जब तक तौबा नहीं करेंगे गलती माफ नहीं होगा। एक होता है इनफिरादी गुनाह जो सिर्फ तन्हा मिलता है, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इज्तिमाई गुनाह क्या है? मिसाल के तौर पर रत जगह हमने मनाया है, रत जगह के मौके पर धोल का इंतजाम मैंने किया है, डीजे का इंतजाम मैंने किया है, गाना का इंतजाम मैंने किया है। अब उस गाने पे, गाने की आवाज पे जितने लोग भी चिल्लाएंगे, जितने लोग भी कमर हिलाएंगे, सबका छोड़ करके गुनाह हमको मिलेगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो गाना की बजाय नाते मुस्तफा की कैसे ले लगाओ, नाते मुस्तफा की आवाज सुन करके तुम्हारे घरों दीवार भी मशहूर करेंगे और तुम्हारे घर के बच्चे भी मशहूर करेंगे। और नाते मुस्तफा सुनने के लिए सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि रब के फरिश्ते हजरात ये इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। अब दूसरा बाब निकाह क्या है? निकाह। टाइम ज्यादा हो रहा है, आप समाप्त करें। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी, बड़ा गौर से समाप्त कीजिएगा। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला खालिद है। क्या है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद है। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद। पूरी उम्र तमाम होने वाली है, बुढ़ापे को पहुंच गए। एक दिन हदीसे पाक का मुताला कर रहे थे, जब उस महफूम पे पहुंचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका निकाह, तवज्जो है, जिसका निकाह दुनिया में नहीं हुआ है उसका निकाह महशर में होगा और वो जन्नत में सिंगल नहीं जाएगा बल्कि अपने बीबी के साथ जन्नत में दाखिल होगा। बात समझ में आ रही है?
देखिए हम और आप कितना भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। जुमा का टाइम आता है तो हम किसानी करते नजर आते हैं। मस्जिद का रास्ता आज भूल बैठे हैं। ऐ मुसलमानों, अब नहीं सब लोगे तो कब सब लोगे? अगर आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? खालिद बिन वलीद ने जब ये हदीस पाक के मफहूम पे पहुंचे तो आपके दिल में तमन्ना हुआ, यार दुनिया में मेरी जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे को आ गए, मैं निकाह नहीं किया, तो जब जिससे मेरा निकाह जन्नत में होगा उससे मैं दुनिया में मुलाकात करना चाहता हूँ। जरा झूठ के बोलते हैं, उससे मैं दुनिया में मुलाकात करना चाहता हूँ। एक दिन दुआ की, दुआ कबूल नहीं। दूसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल नहीं। तीसरे दिन दुआ कबूल हो। दुआ कर करके सो गए। रात में ख्वाब में एक काली कलौटी औरत से मुलाकात होती है। झूम के बोल दीजिए ना। रात में काली कलौटी औरत से मुलाकात होती है और ख्वाब ही में नाम बताया जाता है कि यही तुम्हारी जन्नत की बीबी बनेगी और इसका नाम मैमूना वलीद है। अब सुबह उठे नमाज फजर पढ़ने के बाद रखते सफर बाधा की मुलाकात करने के लिए गए। अब बसरा गए और बसरा वाले जब खालिद हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को देखे तो हैरत ज़दा हो गए कि बिन बताए इतनी बड़ी शख्सियत चली आई हमारे शहर में। हुजूर, अगर आप बताए होते तो अपनी हैसियत के मुताबिक आपका इस्तकबाल करता। अगर आप बताए होते तो अपनी हैसियत के मुताबिक हम आपका खैर मकदम करते। हुजूर, आप बिन बताए आए हैं, लिहाजा जिससे जो हमसे पढ़ पा रहा है आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने फरमाया था, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आज तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, आज फकत एक औरत के लिए आया हूँ। उस बसरा वालों ने कहा, हुजूर वो औरत कौन है? कहा, इस शहर में मैमूना वलीद नाम की कोई औरत है। जब शहर वालों ने इतना सुना हंसने लगे, इतनी बड़ी और एक पागल औरत से मिलने चले आए हैं। वो क्या जानते हैं कि उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवाना आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और अल्लाह जाने से अल्लाह मिला। ये अल्लाह वाले हैं जो खुदा से मिला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गरामी खालिद बिन वलीद, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पता पूछा कि मैमूना वलीद कहाँ रहती है। कहा ये वो पागल औरत है, जब वो मोहल्ले में कोई रोता है तो वो हंसती है, और जब मोहल्ले में कोई हंसता है तो वो रोती है, और वो हमारा बकरिया चरा करके उजरत लेकर के अपना पेट पर्दा चलाती है। आप ऐसे औरत से क्यों मिलना है? आपको नमाज असर का टाइम हो रहा है, हुजूर अजान होने वाली है, नमाज पढ़ लीजिए फिर चले जाइएगा। जितने देर में आप नमाज असर पढ़िएगा उतने देर में बकरिया चरा करके खालिद मैमूना वलीद बकरिया लेकर के मोहल्ले में दाखिल हो जाएगी। आप उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, असर बाद में देखा जाएगा, इसलिए कि मौत का गारंटी नहीं है, मौत का भरोसा नहीं है। हो सकता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगले से खामोश हो जाओ। लिहाजा मौत आने से पहले मैं मैमूना वलीद से मिलना चाह रहा हूँ, और यही तमन्ना लेकर के मदीने से चला हूँ, यही आरज़ू लेकर मदीने से चला हूँ। अब जंगल का रास्ता बता दिया गया है, आपको चेतावनी दे दी गई है, आपको होशियार दिया गया है, आपको खबरदार कर दिया गया है। हुजूर, जिस जंगल में आपका कदम पड़ने वाला है उस जंगल में खूंखार जानवर भी है, उस जंगल में दरिंदे जानवर भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिंदे जानवर आपको चीर-फाड़ करके रख दे। हुजूर होशियारी में जाइएगा, हुजूर चालाकी में जाइएगा, बड़ा एहतियात में जाइएगा, मुकम्मल ख्याल करते हुए जाइएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है, बीच जंगल में जब जाते हैं तो आपकी आंखें खुली रह जाती है कि बकरिया अलग चल रही हैं, शेर अलग खड़े हैं। अब बीचों बीच जंगल में मसल्ला बिछा हुआ है, उसी मसल्ले पे एक काली कलौटी औरत तकबीर तहरीमा के बाद नमाज पढ़ रही है। झूम के बोल देना सुभान अल्लाह। आप नमाज का इंतजार करती हैं मोमिनों, मुसलमानों। हम सोचते हैं कि नमाज छोड़ करके हम इज्जत कमा लेंगे, हम सोचते हैं कि मस्जिद से दूर रह करके हम दौलतें कमा लेंगे। अरे
वाले ये तौबा को अपने ठोकर पे रखते थे और जब नमाज का वक्त होता था तो दुनिया को एक किनारे रख करके रब्बे हुजूर में खड़ा हो जाते थे। जब अल्लाह उनसे राजी होता था तो पूरी दुनिया उनके कदमों में सर बिछाने के लिए तैयार हुआ करती थी। हज़रात देखे तो सही, नमाज के फरागत के बाद सलाम व कलाम हुआ। अस्सलाम व कलाम के बाद वो काली कलोटी औरत कहती है, खालिद अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुलाकात तो जन्नत में लिखा था, दुनिया ही में मिलने चले जाएगा। झूम के बोल दो ना। हज़रत करामी वक़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुताज्जब हुए कि मेरा नाम इसको किसने बताया, मुलाकात तो हुआ नहीं है, अभी तो मार्फत हुई नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, इसको नाम कैसे मालूम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पूछते हैं, ऐ औरत बता तुझे मेरा नाम किसने बताया है। तो हज़रत मैमूना ज़ैद कहती हैं कि जिसने आपको ख्वाब में आकर के मेरा नाम और पता बताया है उसी ने मेरे ख्वाब में आकर के आपका नाम बताया है। झूम के बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, मैमूना मैं बड़ा मुतअज्जब हूँ कि शेर के ज़द में जो भी आता है उसे चीड़ फाड़ करके अपना खुराक बना लेता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैमूना तेरी बकरियों को कोई चरवाहा नहीं बल्कि जंगल के शेर चरा रहे हैं। ये कब से हो गया कि बकरी और शेर में समझौता कब से हो गया? आज मोमिन मोमिन में समझौता नहीं है, आज पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई है, आज मुसलमान मुसलमान में बगावत है। लेकिन मुसलमानों मैमूना वलीद ने पैगाम दिया बीचों बीच जंगल में, अगर उस पैगाम और मुसलमान अपने नखरे नष्ट कर ले और उस पे अमल कर ले तो मैं समझता हूँ कि क़यामत तो आ सकती है, लेकिन मुसलमान नीचा नहीं हो सकता। क़यामत तो आ सकती है, मुसलमान शेर नहीं हो सकता। जहाँ पे भी जिस जगह पे भी मुसलमान कदम रखेगा उसके बाद और नुसरत का झंडा लहराता नजर आएगा। हज़रत मैमूना वलीद ने कहा था, जिस दिन से मैंने खुदा से सुलह कर ली है उसी दिन से जंगल के शेरों ने मेरे बकरियों से समझौता कर लिया है। मुसलमानों अभी भी अभी भी सांसें चल रही है, अभी भी जान सलामत है। आज ही तौबा करो और अपने रब से दोस्ती पाया लो। इसी दोस्ती के बिना पर मदीने वाला भी तुम्हारा होगा, जाने वाला भी तुम्हारा होगा। लिहाजा अपने आप को बदलने की कोशिश किया जाए। हम और आप जब सुधरेंगे, जब निखरेंगे तो हमारे बच्चे निखरते नजर आएंगे। जब हम ही बीड़ी पिएंगे तो लड़का क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा? दिल से बताओ। अगर हम ही बच्चे के सामने गाली दे, वो बच्चा जो है नाते पाक पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। भाई बच्चा जो सुनेगा वही तो बोलेगा। बच्चा जो सुनेगा। अच्छा एक आपको एक मिनट की बात बता दूं, छोटा बच्चा है ना, और छोटे बच्चे को अगर हरे तरह करके बुलाइए तो जब वो बोलने के काबिल होगा ना तो वो भी बुलाएगा, रे फलनवा यहाँ रे, ढकनवा यहाँ रे, वो भी बुलाएगा ना। और जब बच्चा छोटे में है उससे आप कह के बात कीजिए कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या खाए थे, आप कैसे सोए हैं। जब आप कह के बात करेंगे तो वही तहजीब उस बच्चे के दिल में समा जाएगी। जब बोलने के काबिल होगा तो कहेगा चाचा आप कहाँ गए थे, बाबू आप कहाँ गए थे, बड़े अब्बू आप कहाँ गए थे, अम्मी आप कहाँ रह गई। ये तहजीब का फर्क होगा है। जिस दिन हम अपने बच्चे को तहजीब दुनिया वाला नहीं बल्कि वो तहजीब सिखाए जिससे मदीने वाला नहीं होता है, तो वो बच्चा बसारे मुस्तफा में मकबूल होगा और वही बच्चा तुम्हें भी तुम्हारा करके जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को पहचाना जाए, अपनी हैसियत को पहचाना जाए। लिहाजा तहजीब बहुत जरूरी है। हमारे समाज के अक्सर बच्चे बदतमीज होते चले जा रहे हैं, पानी मांगने देने को तैयार नहीं, माँ बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। वजह क्या है? सबसे बड़ी गलतियां माँ बाप की।
सबसे बड़ी गलती किसकी है? माँ बाप की गलती क्या है? बचपने में अगर तरबियत अच्छी दिए होते तो रिजल्ट अच्छा था। बचपने ही हम बिगाड़ देते हैं, तो तलाक की बातें करते हैं। जब बच्चा बचपने में हो तो उससे कहिए बच्चे देखो बड़े बड़े बैठे हैं, सलाम करो। और वो सलाम जिसके बारे में मेरे हुजूर फरमाए कि घर में अगर सलाम का रिवाज पड़ जाए तो उस घर में झमाझम बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। जिसके घर में बरकतें ना होती हो सिर्फ सलाम का रिवाज डाल दे, जिसके घर में बीमारियां हो सिर्फ सलाम का रिवाज डाल दे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा होता है इत्तेफाक में जब हम घर में दाखिल होते हैं तो घर में कोई नहीं होता है, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में कोई नहीं होता है उस घर में तेरा मदीने वाला मुस्तफा होता है। अब बताओ, जिस घर में हुजूर हो उस घर में बला आएगी, जिस घर में हुजूर हो उस घर में नहुसत होगी, जिस घर में हुजूर हो उस घर में बीमारी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हुजूर की बरकत से हज़रत मदीना पड़ा है। सुभान अल्लाह। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान परेशान हो? अगर परेशान है तो अपने कर्तव्य के बुनियाद पर मुसलमानों अभी भी मौका गनीमत है, तौबा कर लो, अपने रब के हुजूर में झुक जाओ। मेरा रब अकड़ने वाले को तोड़ देता है, झुकने वाले को पसंद फरमा लेता है। बात समझ रहे हैं ना? बातें बहुत लंबी चौड़ी थी, वक्त इतना नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू किया जाए। बहरहाल फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह कल बयान होगा कुछ 2-4-10 मिनट का, तो इंशाअल्लाह कल निकाह के ताल्लुक, निकाह वाला जो अधूरा है इंशाअल्लाह कल पूरा करेंगे कि निकाह वाकई में किसे कहते हैं, और जिसे हम और आप निकाह समझ रहे हैं वो निकाह है या और कुछ है। बहरहाल इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कल मौका मिला तो 2-4-10 मिनट की गुफ्तगू होगी, फिर हमारी और आपकी बात होगी, मेरे हुजूर की बात होगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर यह मुलाकात साजगार हो जाए तो इंशाअल्लाह हम और आप दामन से दामन मिला करके मदीना शरीफ का सफर इंशाअल्लाह जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। बोला जी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब इलैह। कल मैं तैयब का बेटा कर ले ला इलाहा, अरे और बुलंदी से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।